Good morning, class 9th. How are you? I hope you are doing very well in your homes. And I hope तुम लोग बहुत अच्छे से रह रहे होगे, बहुत अच्छा खा रहे होगे और बहुत अच्छा पहन रहे होगे, बहुत अच्छा पढ़ रहे होगे. So in civics we are going to discuss the very next topics of this chapter 2, what is democracy and why democracy. Last classes में हम लोगों ने पढ़ा था कि democracy क्यों इतना important है. ठीक है, क्यों हम लोग तो मोनार्की में भी जी सकते हैं, हम लोग तो डिक्टेटरशिप में भी जी सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये चैप्टर डेमोक्रेसी वर्ड लोकतंत्र इतना क्यों जरूरी था. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. ये है क्या डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है. ठीक है, उसी ये डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो किस तरीके से काम करती है, वो उस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस पे वो नियम कानून कुछ बने होते हैं. ठीक है, जो कि रिटेन होता है, जैसे कि हमारे संविधान है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, और कॉन्स्टिट्यूशन में रिटेन सेट ऑफ रूल्स हैं. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ उसी रूल्स पे काम करती है, कुछ लिमिट्स पे काम करती है. लिमिट्स बनाए हुए हैं किनके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और लोगों के द्वारा. ठीक है, सिटीजन्स राइट्स, लोगों को, हम लोगों को राइट्स मिला हुआ था सर कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी में. सो ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसी आधार पर वर्क करती है. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है. ठीक है, गवर्नमेंट जो चाहे वो डेमोक्रेसी में कभी नहीं कर सकती है. सो डेमोक्रेसी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि डेमोक्रेसी में हर वो चीज़, जो भी गवर्नमेंट जो भी चीज़ें करती है, वो सारी चीज़ें लोगों के द्वारा ही की जाती है. कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रिटन रूल्स होता है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट मान लो इलेक्शन जीत के अगर सरकार बना ली कोई गवर्नमेंट, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार बनाने के बाद वो जो चाहे वो कर सकती है. ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, हर चीज रिटेन है. आप अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल इस डेमोक्रेसी में नहीं कर सकते हैं इलेक्शन जीतने के बाद. इट हैज रेस्पेक्ट सर्टेन बेसिक रूल्स एंड इज अकाउंटेबल नॉट ओनली द पीपल बट ऑल्सो द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स. ठीक है, जीतने के बाद भी जो सरकार चुन के आती है डेमोक्रेसी में, ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है. ठीक है, वो हर इसको इतनी जिम्मेदार होनी पड़ती है. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी चुन के आती है वो इतनी जिम्मेदारी से उसको काम करना पड़ता है जिस तरीके से लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो. ठीक है, और जो लोग, जो सरकार के अंदर जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. हर कोई अपने हिसाब से काम करते रहे और लोगों को जो राइट्स वगैरह, जो रूल्स एंड जो राइट्स, जो हक जो मिले हुए होते हैं, वो उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पर मिले होते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट जो चाहे वो कभी नहीं कर सकती है. ये एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है और इसी सिस्टम पे पूरे के पूरे गवर्नमेंट को काम करना होता है. सो ये पूरा का पूरा चीज है. अब पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं. पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल. सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, ऑफ पीपल, ये सबसे पहला पिलर है डेमोक्रेसी का. ठीक है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि हम लोग अपना काम, ठीक है, लोग जो है देश के अंदर वो अपना ख्याल, अपना जिंदगी, अपने राइट्स, अपनी चीज़ों को चुनने का हक, उसको हम लोग कहते हैं सॉवरेनिटी. द पीपल हु आर मैच्योर इनफ, जब तुम इतने मैच्योर इनफ हो जाते हो तो तुम अपना सही गलत जिंदगी में कर सकते हो और तुमको किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप अपनी जिंदगी में, किसी भी तरह कोई रोक टोक नहीं चाहिए होता है. देन यू विल बी कॉल्ड अ सॉवरेन पर्सन. सो सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, लोगों की आज़ादी कम से कम इस तरीके से रहे, ये डेमोक्रेसी का सबसे पहला पिलर है. ठीक है, गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मेजोरिटी रूल, मेजोरिटी राइट्स गारंटी द बेसिक ह्यूमन राइट्स. ठीक है, तो लोग जो हैं इस पूरे के पूरे डेमोक्रेसी में एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्या, कि लोगों को मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो होती है देश के अंदर, वो मेजॉरिटी जो है वो उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से
राइट्स मिले होते हैं उनको, ठीक है, जो उनको जो हक मिला होता है वो उसी तरीके से काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट उनको गारंटी देती है उन राइट्स का कि आपके राइट जो है वो किसी तरह के कभी छीने नहीं जा रहे। ये सब बता रहा है तुमको कि डेमोक्रेसी में होता क्या क्या है, क्यों डेमोक्रेसी इतना ज़रूरी है, ठीक है। उनको गारंटी मिला होता है राइट्स का। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तुमको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन जो होता है वो फ्री होता है, फ्री एंड फेयर होता है, साफ सुथरा इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने हर कोई इक्वल होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। हर किसी को बराबर हक मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट का जो भी सरकार बनी होती है उसका संवैधानिक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट होता है गवर्नमेंट का। इसके अलावा वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, बर्दाश्त करने की क्षमता। अगर किसी भी तरह का कोई आदमी जो है वो एक दूसरे को, हमारे समाज में जैसा कि तुम लोग जानते हो हमारे समाज में कई तरह के कई धर्म के लोग रहा करते हैं, ठीक है। तो उन सारे धर्म के लोगों को मिला के एक जो टॉलरेंस, जो आपको दूसरे लोगों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ टॉलरेंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ तुमको डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगा, ना ही मोनार्की में देखने को मिलेगा, ना ही डिक्टेटरशिप में देखने को मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें जो है ये डेमोक्रेसी का अहम हिस्सा है। इसके अलावा प्रैग्मेटिज्म, कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, एक दूसरे का सहयोग करना और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, ठीक है। अगर हम अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री का अगर निर्माण देखना चाहते हैं तो अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री का निर्माण का मतलब ही होता है कि कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। सामने वाले को भी थोड़ा सा हक, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को भी थोड़ा सा हक और हमको भी थोड़ा सा हक, मिला जुला के काम करना। तो ये डेमोक्रेसी का नियम है। इसके अलावा कोऑपरेशन, सहयोग करना, ठीक है। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप रह रहे हैं तो सहयोग के साथ जीना ही बेसिक चीज़ है। अगर आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो आप इस डेमोक्रेसी में रहने के लायक नहीं होते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग भी एक चीज़ और भी जानते हैं कि किसी भी तरह का जो भी गवर्नमेंट दुनिया में बनती है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो मोनार्की हो या फिर डिक्टेटरशिप हो, ठीक है, उन सारे के सारे गवर्नमेंट में, उन सारे के सारे जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं, हर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स होते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इतना अच्छा चीज़ हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वाई डेमोक्रेसी, क्यों भैया। अगर हम लोग डेमोक्रेसी के अलावा कुछ और भी अगर हम लोग लाते हैं अगर देश के अंदर तो वो कितना सही होगा भाई, ठीक है। तो वाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी हमारे लिए ज़रूरी है। पॉइंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, वो चीज़ें जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में होती हैं, ठीक है। आखिर कुछ बुराइयां भी होंगी जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ डिमेरिट्स भी होगा। सो क्या क्या वो डिमेरिट्स है। देयर हैज़ बीन क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी बाय वेरियस, ठीक है। डेमोक्रेसी की भी बुराइयां पूरी दुनिया में, डेमोक्रेसी की भी बुराइयां पूरी की पूरी दुनिया में बहुत लंबे स्तर से होती आई हैं। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी की बुराइयां नहीं करते हैं लोग। सो क्या क्या है भाई डेमोक्रेसी की बुराइयां भाई। सबसे पहला तो क्या क्या चीज़ें डिमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी का, जो डेमोक्रेसी आने से होता है। सबसे पहला, इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर फ्रीक्वेंटली। जैसा कि तुमको पता है, डिमेरिट्स, फर्स्ट creates instability, instability का मतलब होता है अस्थिरता, ठीक है। एक स्थिर, एक स्थायी गवर्नमेंट नहीं होती है। जब डेमोक्रेसी में के अंदर जब चुनाव होता है तो तुमको पता है कि हर पार्टी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होगा तो हर पार्टी को बार बार बराबर जीतने का मौका मिलेगा। सो अगर हमेशा पार्टी बदलती रहती है, अगर सत्ता बदलता रहता है तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे रोक लग जाती है। सो स्टेबिलिटी क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, एक स्थायी गवर्नमेंट नहीं रहती, ठीक है। और एक पूरा का पूरा जो लीडर्स है, जो सरकार के जो नेता, जो देश के अंदर जो नेता जो बदलते रहते हैं, इससे देश की हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। सो ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, डेमोक्रेसी इज अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर पावर, ग्रीड फॉर पावर, ग्रीड फॉर
पावर। हर पार्टी को सत्ता में आने का लोभ होता है। हर पार्टी सोचती है कि मैं सत्ता में आऊं, ठीक है। हर पार्टी चाहती है कि सत्ता में आऊं मैं, और सत्ता में आके तो इस तरीके से लोग सत्ता में आने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी स्तर पे गिर जाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी का कोई मॉरल वैल्यू नहीं रहता है। तो डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीड ऑफ पावर, एक लालच है, सत्ता का लालच लोगों के अंदर। और इस सत्ता के लालच के चक्कर में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किसी भी स्तर पे गिर जाती हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही काम करती हैं, वो बुरा काम भी करती हैं, जैसा कि तुम लोगों ने देखा भी है, तुम लोग जानते भी हो। सो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी इशू इज रिजॉल्व, इट लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये तीसरा पॉइंट है डिमेरिट डेमोक्रेसी का। ये अगर आपको कोई फैसला लेना है तो इतने सारे लोगों से डिस्कशन करना पड़ता है डेमोक्रेसी में। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी में हर लोगों की राय का मतलब होता है। सो अगर कोई डिसीजन लेना है, मान लो किसी तरह का कोई आपदा आ गया देश में, ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग कोविड का बात करें, ठीक है, इतना बड़ा मेडिकल इमरजेंसी देश में चल रहा है, ठीक है। और इस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट को कोई फैसला अगर लेना है, कोई अचानक कोई इमरजेंसी में कोई फैसला लेना है, तो गवर्नमेंट नहीं ले सकती है हमारी, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जीते हैं। अगर किसी भी तरह कोई फैसला लेना है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को बैठा के मीटिंग होता है, राय मशवरा लेना पड़ता है हर किसी से। सो देर होता है डिसीजन मेकिंग में। तीसरा डिमेरिट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। तीसरा, चौथा क्या है भाई? इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इलेक्टेड लीडर्स don't know people's best interest. लोग चुन के तो आ जाते हैं सत्ता में, लेकिन लोगों को क्या चाहिए वो दे नहीं पाते हैं, ठीक है। लोगों को बेसिक जरूरत की चीजें, ठीक है, जो समाज जो जरूरत जो खोजता है, उस जरूरत को लोग सत्ता में इलेक्टेड लीडर जो आते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हमारे एमपीज और एमएलएस का, ठीक है। हम लोग एमपीज और एमएलएस चुनते हैं, लेकिन वो बहुत सारे एमपीज और एमएलएस होते हैं जनता की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसा कि तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत सारे एमएलएस जो हैं वो अपने जो जगह है, जहाँ से कंस्टिट्यूएंसी है, जहाँ से वो लोग जीत के आए हैं, वो वहाँ के ही लोगों को खुश नहीं रख पाते हैं। सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स डोंट नो द पीपल्स बेस्ट इंटरेस्ट। लोगों के लिए क्या अच्छा है, इसके लिए उन लोगों को समझने में ही बहुत समय लग जाता है। ये चौथा डिमेरिट है तुम्हारे डेमोक्रेसी का। पांचवा डिमेरिट क्या है? इट लीड्स टू करप्शन फॉर इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल करप्शन, ठीक है। इट लीड्स टू करप्शन, ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे करप्शन भरपूर होता है, ठीक है। जिस भी देश को तुम उठा के देख लो, जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पे भर के करप्शन है, ठीक है। ये जो चाहत है, सत्ता में आने की चाहत के चक्कर में लोग करप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये करप्शन तक ले जाता है डेमोक्रेसी, ठीक है। लोग करप्ट हो जाते हैं। करप्ट का मतलब क्या होता है? करप्ट का मतलब वैसे लोग जो किसी भी तरह का कोई घोटालेबाज, ठीक है, जो घोटाला करते हैं, ठीक है। करप्शन का मतलब होता है घोटाला। सो ये करप्शन तक ले जाता है लोगों को। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे बहुत डेमोक्रेसी में बहुत नुकसान होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी के ये 5 पॉइंट्स हैं। तो अगला पॉइंट जो है, छठा और सबसे आखिरी, जो कि सबसे अहम पॉइंट माना जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी आखिर ले कहा जाता है, क्या क्या जरूरत, क्या क्या कमियां हैं डेमोक्रेसी में। सबसे आखिरी, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, सो डिसीजन मेकिंग शुड बी लेफ्ट टू देम, सो नॉट बी लेफ्ट टू देम। लोगों को पूरा का पूरा, ऑर्डिनरी पीपल are left outside in any decision making.
जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे देश में अगर लॉकडाउन लगनी है तो क्या सरकार तुमसे पूछने आएगी? नहीं पूछने आएगी। सो ऑर्डिनरी पीपल, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जो हैं उनको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल जो हमारे समाज में है, ये सारे के सारे ऑर्डिनरी पीपल जो भी हमारे समाज में है, उनको ऐसा समझा जाता है कि ये लोग उस लायक नहीं है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर सकें, इसलिए उन लोगों को इन सारी चीज़ों से अलग रखा जाता है। सो क्लास, दिस वाज द 6.6 डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने जो भी पढ़ा था, चाहे वो पहला चैप्टर पढ़ा हो या दूसरा चैप्टर में, आज हम लोगों ने दूसरा चैप्टर में आज हम लोग आगे बढ़े हैं। जो भी चीज़ें हम लोगों ने पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़ी हैं, अभी तक तुम लोगों ने जो भी पढ़ा था इसको अगर छोड़ दें तो इसके पहले तुम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ पढ़ी थी। ठीक है, अभी तुम लोगों ने पढ़ा व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स क्या क्या हैं, कमियां क्या क्या हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि हर चीज़, हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कुछ मेरिट होता है तो कुछ डिमेरिट होता है, तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी की। फर्दर क्लासेस में हम लोग और भी डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और भी उसके बारे में गहराई से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, और ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अलग अलग कंट्रीज का डेमोक्रेसी जहाँ पे है और वो उतने ढंग से काम नहीं कर रही है। सो दिस वाज योर क्लास ऑफ टुडे। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स वेल। आप लोग, हमको पता है आप लोग अच्छे से घर पे रह रहे हैं, आप लोग अच्छे से रहिए। क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स वगैरह अपना कंप्लीट कर दे। इस चैप्टर का नोट्स मैं इसके बाद में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इस क्लास के बाद आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा इस चैप्टर का। सो नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा फेयर कॉपी में, अच्छे से रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई आपके मन में डाउट हो, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, आप तुरंत मेरे से पूछिए व्हाट्सएप पे। आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग दैट इज इन द पार्ट ऑफ योर चैप्टर। सो आई होप क्लास you are getting all the things well. Thank you so much and be safe.